नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने प्राचीन इतिहास का डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में वैदिक काल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। इसकी रचना कब की गई थी? गुप्त काल में। प्रसिद्ध गायत्री कमंत जो सविता के नाम से गायत्री कमंत जो है सविता को समर्पित है। यह सूर्य सविता जो यहाँ पे मिलेगा वो सूर्य देवता के लिए है। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? स्मृतियों में जितनी भी स्मृतियाँ हैं उसमें सबसे पुरानी स्मृति कौन है? मनु स्मृति है। अच्छा, ऋग्वेद की 1/4 मंत्र जो है वो इंद्रदेव को समर्पित है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता किसको माना जाता है? लोमहर्ष और उग्रसावा को माना जाता है। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद जो है वो 4 हैं और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर 13 ही हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी। उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन थी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ जो भी है वो कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और इसके सूक्त कितने हैं? 1028। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? ये यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा? अथर्ववेद। भारत का संगीत का जनक जो है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। गोत्र शब्द कहाँ मिला? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों ने किया था। ऋग्वेद का सबसे बाद में निर्मित कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता पुरंदर, जिन्हें इंद्र है, जिनको पुरंदर भी कहा जाता था। आर्यों की जानकारी का स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अब देखते हैं वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद। देखो यहाँ पे वेद दे रखे हैं, उनके वेदों के ब्राह्मण दे रखे हैं और उपवेद दे रखे हैं। ऋग्वेद जो है ऐतर और कैसितकी जो है ये दोनों उसके ब्राह्मण हैं। किसके? ऋग्वेद के ऐतर और कैसितकी ये उसके ब्राह्मण हैं। और उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण धनुर्वेद। सामवेद पंचविश इसके ब्राह्मण हैं और गंधर्व वेद उपवेद है। अथर्ववेद उसका ब्राह्मण जो है गोपथ है और उपवेद जो है वो सिल्ववेद है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसको मानी गई है? सरस्वती को। ऋग्वेद में पूर्णतया सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? वो 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडोक उपनिषद से लिया गया। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु को माना जाता है। और ग्रंथि कौन सी है? वह मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा जो है उसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? जय संहिता। महाभारत जो रचना वेदव्यास के द्वारा की गई थी उसका अनुवाद फारसी में किया गया था और उस पुस्तक का नाम जो रखा गया उसका नाम क्या था? रज्जनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? अफगानिस्तान और पंजाब अफगानिस्तान में बसे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए कहाँ? मध्य एशिया से आए। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को आचार्य कहा जाता था। ये वन लाइनर के फॉर्म में है। पिछले एग्जाम्स में लोअर सबऑर्डिनेट 2017 में आ चुके हैं। तो इसमें करंट तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग। और इसमें जैसे ये दे रहा है, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह इसके नाम से है। ऐसे दे रखा है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार में है। और ऐसे 4
3-4 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, फिलहाल इसको देख लीजिएगा आप। हम चलते हैं आगे। भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं, जो दर्शन भारतीय दर्शन है उसकी शाखाएं कौन सी हैं? न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन जो है वो महर्षि कपिल, मीमांस दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, चारवाक दर्शन चारवाक, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, और वेदांग दर्शन महर्षि बदरायण, और लिंगायत दर्शन महर्षि वसाव राज। वेदों एवं उसके प्रकार, पहले ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। यजुर्वेद के मंत्र संबंधित हैं किससे? वैदिक अनुष्ठान से। जितने भी यजुर्वेद के मंत्र हैं वो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित हैं। वेदों एवं यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य, एक्चुअली वेदों और यजुर्वेद की रचना जो गद्य पद्य दोनों में की गई थी। वेदांगों में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सब कुछ उसी में समावेश है। किसमें? वेदांग में। वैदिक सभा और समित को प्रजापति देवता की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। किसको? सभा और समित को। किसकी? प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई। सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया। अब चलते हैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग वेद एवं उसके प्रकार। वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उसके प्रकार। देखो ऋग्वेद, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से, जिसकी रचनाकार कौन थे? जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐतर और कौशितकी है, और इसके पुरोहित को होता कहा जाता था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पुरोहित का नाम क्या होता था। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता है। सामवेद, इसमें गेय रूप में पद है, गेय रूप में पद है, जिसका गायन उद्दाता, पुरोहित उद्दाता, यह ध्यान रखना कि इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? उद्दाता, पुरोहित द्वारा किया जाता था। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है खंडविष है। किसका? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? खंडविष है। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड के लिए जाना जाता था। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ है, और इसके पुरोहित अवधूर्य कहा जाता था। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण के लिए है, चीज़ें दे रखी हैं, लिखी गई हैं, और इसका ब्राह्मण गोपथ है, और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं धर्म आंदोलन। धर्म आंदोलन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था 1563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। ये जानते हो और नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए, आलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश दिए किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बुद्ध में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी में, धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला उनकी मौसी थी गौतमी। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथाएं जातक में हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक, मतलब बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है जातक में, इसी का उसमें चित्रण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाता है? पिटक। और ये पिटक कौन सी हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक होते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ यह पूछा जाता है तो आप पिटक कहिएगा। और पिटक में कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल चैतन्य मंडल कहा जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था नरसिंह देव 13वीं ईसा पूर्व। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के
प्रतीक जो बुद्ध के जन्म उससे रिलेटेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। मतलब वो जो ऊपर दिया गया वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया गया। देखो 1563 ईसा पूर्व क्या होता है, जन्म होता है, और इनका प्रतीक क्या था, कमल। 29 वर्ष की आयु जब गृह त्याग किया, महाविनिष्क्रमण जो हुआ, मतलब घर से छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। 35 वर्ष की आयु जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध वृक्ष पीपल, उसके नीचे ही इनको मिला था इसलिए पीपल रख दिया गया। फिर 483 ईसा पूर्व मतलब 80 वर्ष की आयु में मृत्यु, महापरिनिर्वाण हुआ, इसको स्तूप बोला गया। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। देखो बौद्ध धर्म का त्रिनत आपको बता दिया कि बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, उपदेश की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म अन्य नाम क्या है, शाक्यमुनि और तथागत। ये ध्यान रखिएगा, सबसे डिफरेंस अभी यही मिला इस पूरे में कि बौद्ध के अन्य नाम जो थे वो शाक्यमुनि था और तथागत। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ, कुशीनगर में। बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, कुशीनगर। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी वहीं पे। दुख निरोध अष्टांग मार्ग द्वारा किया जाता, मतलब एक इसमें क्या बताया गया था कि 8 मार्ग बताए गए थे जिसके द्वारा आपको कभी दुख नहीं होगा। उसमें 4, 5, 7, 8 ऐसे रूल्स दिए गए हैं कि ये हमको नहीं करना चाहिए, कि धन का मतलब इकट्ठा नहीं करना चाहिए, केवल खाने भर के लिए इकट्ठा करना चाहिए, ज़रूरत भर की चीज़ें यूज करनी चाहिए, ऐसे दिया है इन्होंने। अब ब्लैक पैगोडा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम ब्लैक पैगोडा के नाम से बोला जाता है। जैन धर्म के अंतिम जो 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। जैन तीर्थंकरों की जीवन का संकलन किस में है, वो कल्पसूत्र में है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली, और 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का मृत्यु कब हुई, पावापुरी, ये कब हुई, 468 ईसा पूर्व में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली, उनके जो दामाद थे वही हो गए थे। अब जरा देखिए जैन संगीतियाँ में सभा, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। जैन धर्म के त्रिरत्न यदि पूछा जाए तो उसमें आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 उसके रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखो प्रथम जो सभा थी, प्रथम सभा 322 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर द्वितीय जो हुई 512 ईसा पूर्व, और ये सब बल्लभी गुजरात, और देवर्षि क्षमा श्रवण थे, और इसके बारे में शासनकाल भाई चंद्रगुप्त मौर्य का ही रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं रहा है, लेकिन नहीं बताया गया है। महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश दिए गए मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर उस समय ही थे और बुद्ध भी उस समय थे। जैन धर्म 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। एक्चुअली में डिवाइड हो गया था जब बहुत बड़ा अकाल पड़ता है तो लोग यहाँ से प्लान कर जाते हैं, एक लोग दक्षिण में चले जाते हैं अपने पेट पालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल नहीं पा रहा था। फिर जब तक वो रिटर्न आते हैं तब तक यहाँ पे धर्म का कुछ इसमें परिवर्तन आ जाता है, यही है, तो वो दोनों 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरण लक्ष्य है तो मोक्ष है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलहेम में है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियास द्वारा। क्षत्रियन योद्धेय किस देवता के उपासक थे, वासुदेव। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। अब जरा देखिए 4 अन्य सत्य जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब थोड़ा सा बौद्ध के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध के जन्म के पूर्व और अन्य धार्मिक आंदोलन, उसी समय जो और धर्म जो जन्म हुआ और उससे पूर्व जो मतलब जो धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, संप्रदाय थे, उनका आंदोलन चल रहा था, उसके बारे में देख लें। तो संप्रदाय का नाम और संस्थापक का नाम। एक आजीवक संप्रदाय था, ये भाग्यवादी, भाग्य पे डिपेंड करता था कि सब लिखा है पहले से जो होना है
वो भाग्य पे निर्भर था। मक्खिल गोसाल था। घोर अक्रियावादी, ये क्रिया ही नहीं करते थे। पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी भौतिकवादी जो थे अजीत केस कंबलीन थे। नित्यवादी थे। पदचक चयन थे। संदेहवादी मतलब अज्ञेयवादी और अनिश्चयवादी संजय बिट्ठूल पुत्र थे। महावीर का नाम निगंथनाथ पुत्र था। अब जरा देख लीजिए, बौद्ध संगतियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी हैं। संगति मतलब उसके चारों संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, स्थान समय दे रखा है, शासनकाल किसका था और अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। प्रथम जो थी वो राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व। अजातशत्रु इसके शासनकाल में हुआ। हर्यक से अजातशत्रु, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, ये कालाशोक इसके शासनकाल में हुआ। और सबकामीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय जो हुई वो पाटलिपुत्र हुई 251 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य वंश से इनके शासनकाल में हुआ। पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ जो था कुंडलवन कश्मीर में था, ईसा की प्रथम शताब्दी लगभग। और कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, और बासुमित और अश्वघोष इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। अब इसके आगे मौर्यकालीन है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।